नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ। मेरा नाम है हर्षित और आज हम पूछेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह हक है कि वो भारत की विदेश नीति पर जुर्माना लगाए। क्या भारत अब किसी के आदेश पर चलेगा या अपनी मर्जी से। ट्रंप साहब ने कहा कि भारत रूस से हथियार और तेल खरीदता है, इसीलिए हम उस पर 25% टैक्स लगाएंगे। सवाल यह है कि भारत अब भी आजाद है या ट्रंप की अदालत में खड़ा कोई दोषी देश। 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लागू होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यह साफ लिखा है कि भारत रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है, जबकि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और अमेरिका यह सब चुपचाप देखता रहे। नहीं, भारत को इसकी सजा मिलेगी। अब हम भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत रूस के साथ खड़ा है। क्या ट्रंप भारत के गार्जियन हैं? ट्रंप का यह बयान सिर्फ अहंकार नहीं दिखाता, बल्कि एक बात और बताता है कि अमेरिका अब भी चाहता है कि दूसरे देश उसकी फॉरेन पॉलिसी की गुलामी करें। लेकिन भारत कोई गुलाम देश नहीं है। भारत ने आजादी बड़ी कीमत पर पाई है और अपनी विदेश नीति अपने दम पर तय करते हैं। किससे तेल खरीदना है, किससे हथियार लेना है, यह ना अमेरिका तय करेगा और ना ही कोई डोनाल्ड ट्रंप। जब 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, तब रूस भारत के साथ खड़ा था। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया था, तब भी रूस साथ था। संयुक्त राष्ट्र ने जब कश्मीर मुद्दा बार बार उठाया था, तो रूस ने ही हमें वीटो से बचाया। और अब ट्रंप पूछते हैं कि तुम रूस से क्यों सामान खरीदते हो? क्यों ना खरीदें? वो हमारे पुराने दोस्त हैं और दोस्ती का मतलब सिर्फ व्यापार नहीं होता, भरोसा और इतिहास होता है। अमेरिका से तो कभी भी धोखा मिल सकता है। आपको याद है अफगानिस्तान? 20 साल अमेरिका वहीं पर रहा और फिर एक दिन रातों रात वापस निकल गया। तालिबान ने कब्जा कर लिया, लोग बेसहारा हो गए। भारत यह बात जानता है कि अमेरिका की दोस्ती सिर्फ तब तक होती है जब तक उसका फायदा हो, लेकिन रूस हर मुसीबत में साथ रहा। ट्रंप की असली तकलीफ आपको पता है क्या है? उन्हें यह बात चुभती है कि भारत अब अमेरिका पर निर्भर नहीं है। भारत आज हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर नेता की तरह उभर रहा है, चाहे वो G20 हो, क्वाड हो, ब्रिक्स हो, हर जगह भारत की गूंज है। और यही ट्रंप को खटक रही है। इसलिए वो कहते हैं अब टैक्स लगेगा, सजा मिलेगी, लेकिन ट्रंप भूल गए हैं कि भारत वो देश है जो डरता नहीं है, जवाब देता है। दुनिया यह बात पूछती है कि भारत ने रूस से तेल क्यों खरीदा। जब रूस से दुनिया ने तेल खरीदना बंद कर दिया था, तब भारत उसके साथ खड़ा था, क्योंकि भारत के लोग महंगा पेट्रोल डीजल झेलने की हालत में नहीं थे। भारत ने सस्ता तेल लाकर अपने लोगों को राहत दिलाई। और ट्रंप कहते हैं कि यह गुनाह है। तो क्या भारत अपने नागरिकों का नुकसान करे सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए, ताकि ट्रंप साहब खुश हो जाएं? भारत पहले अपने लोगों के बारे में सोचता है, उसके बाद देश और दुनिया के बारे में। अब आपको एक इसका अलग एंगल बताने की हम कोशिश करते हैं। आपको याद होगा जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ट्रंप जी ने ट्वीट कर कर यह ऐलान कर दिया कि मैं ही वो प्रेसिडेंट हूं जिसने सीज फायर लागू करवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपको याद होगा, आज से एक दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने संसद में यह कहा था कि दुनिया के किसी भी नेता ने सीज फायर लागू नहीं करवाया है। वो झुके नहीं, क्योंकि ट्रंप ये बार बार धमकी दे रहा था कि अगर ये युद्ध नहीं रोकता है, अगर इस युद्ध पर विराम नहीं लगेगा, तो हम भारत को 200% टैरिफ लगा देंगे, हम ट्रेड बंद कर देंगे भारत के साथ। लेकिन हमारा देश नहीं झुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बीच में यह स्पष्ट कह दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने इस युद्ध पर विराम नहीं लगाया है। शायद यह बात उन्हें हर्ट हो गई। परसों की बात थी, परसों जब नरेंद्र मोदी जी संसद के बीच में यह कह रहे थे, और आज सुबह यानी कि बुधवार का दिन ट्रंप जी ने यह कह दिया कि 25% टैरिफ लगेगा भारत पर। चलिए इसका दूसरा पीओवी बताते हैं आपको। अगर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया, तो भारत भी खाली नहीं बैठेगा। भारत भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा सकता है, टेक कंपनियों पर नीति सख्त कर सकता है, डिफेंस डील को और धीमा कर सकता है, और अमेरिका को यह साफ बता सकता है कि हम व्यापार दोस्ती से करते हैं, दबाव से नहीं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या ट्रंप को यह हक है तय करने का कि भारत किससे तेल या हथियार खरीदे? क्या भारत को अपनी नीतियां अब व्हाइट हाउस के पास करवानी होंगी? क्या हमारी दोस्ती का मतलब यह है कि हम अपने लोगों का नुकसान करें? नहीं, भारत आज भी आजाद है और अपने हर फैसले के लिए सक्षम है। डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा कि भारत अब झुकता नहीं है, बल्कि अपनी जगह पर डटा रहता है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हम इसी तरीके का अपडेट्स आपको लाते रहेंगे, देते रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।